ये सैलाब से मुतासरा इलाके हैं और ये वो घर है जो मुतासरा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको जो है ना वो रियलिटी दिखाऊं जो सैलाब ज़दगान के साथ है। ये वो ख़ानदान है जो बेघर हो चुके हैं और उनका सारा सामान और ये बच्चे सारे बैठे हैं, ये देखें। और अभी तक भी यारों मददगार बैठे हुए हैं। NGOs की तरफ से कुछ राशन दिया जाता है और उसी के ऊपर इनका गुजर बसर है। यहाँ पे ये देखें, ये फसल है कपास की और ये जहाँ तक नज़र जा रही है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी जो है वो ख़राब हो चुकी है। ये वो आगे भी टेंट आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारा एरिया जो है ना वो फ्लड की जद में था। ये देखें जी, ये सड़क की ऊंचाई है और जब यहाँ पे पानी आया है तो इस सड़क को क्रॉस करते हुए इन घरों को जो है ना वो तबाह कर। और ये सारे मुनहदम घर आपके सामने है, सामान जो है वो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है। ये देखें, ये मकामी लोग हैं। ये मस्जिद है, इधर हमने अजान पहले हमने ही दी, जब से ये सलाब है नमाज नहीं होती जुम्मा वाली कैंप भी लगाया हुआ था। इस जगह पर 20-25 घर थे जो सारे गुजर गए हैं और यहाँ से 25-30 किलोमीटर तक का एरिया मगरबी जानिब ये सारा पानी था। यानी यहाँ लोग कश्तियों पर आते जाते थे, वैसे आने जाने का कोई सबूत नहीं थी। जैसे ऑनवर्ड आप ऐसे अगर पैदल चलते जाएं तो सारी बस्तियों की सूरत हाल ऐसी है जो इस घर को आप देख रहे हैं। और हमारे ये राशिद मुस्तफ़ी साहब हैं, ये जोनल सदर हैं MSM के, इनकी बस्ती भी यहाँ से आधे किलोमीटर के फासले पर है, वो सारी की सारी गिर गई, इनके अपने घर भी गिर गए हैं। ये बस्ती किशानी है, मुख्तलिफ कबाइल ने अपने अपने जो टुकड़े ज़मीन के आबाद किए। अब ये जितनी फसलें थीं वो सारी की सारी उजड़ गई हैं। जिन लोगों ने, कल भी आप लोग देख रहे थे, जितनी जमा पूंजी या जितना आसरा था लोगों का वो यही था। अब अल्लाह के आसरे पर और सियासी तकसीम की सूरत हाल देखें कि इनको खैमे तक भी नहीं दिए MNAs और MPs ने। जब आप इसमें भी बंदरबाट करेंगे तो ये पाकिस्तान कैसे डेवलप होगा। रास्ता थोड़ा सा छोड़ दें जी, गाड़ियां जाने दे प्लीज। तुसा थोड़ा इधर आओ मनो इस साइड पे। शहर को भी इसने सारा सबको पानी पानी कर दिया। फाजिलपुर शहर के अंदर भी 2-2, 3-3 फीट का पानी था। और अलमिया घनापुर साहब एक और आपको बताऊं, यहाँ 50,000 बोरी पड़ी हुई थी, स्टॉक की हुई थी महकमे फूड ने। वो 50,000 बोरी पानी में डूब गई है, एक बोरी भी वहां से नहीं उठाई गई। मैंने सजेशन दी थी कि जो ऊपर वाली बोरियां हैं वो उठाकर कम से कम फ्लड मुतासरीन को दे दी जाएं। वैसे तो कागजों में आपने शो करना है कि वो सारी डूब गई हैं। तमाशा होता रहा, वहां से आप गुजरे तो स्मेल आती है, बदबू आती है। 50,000 बोरियां वो तबाह हो गई हैं। ये कैफियत है। इधर भी जरा देखिए, अभी ये दाने खराब हो गए, ये खाने के काबिल नहीं थे। उन कुछ बचाया है बस सामान जमान नुकसान नहीं था। ये देखें जी, ये अनाज है इनका गंदम, इसकी ये हालत है कि ये अब खाने के काबिल नहीं है। ये जो मैं आपको घर दिखा रहा था ये उनके हैं। ये सारी चीज़ें गिरी हुई, वो कपड़े गिरे हुए, सारा सामान जो है वो अब रोड के ऊपर है और किसी किस्म की अभी तक कोई इमदाद नहीं। ये इन लोगों का जो है ना वो गंदम है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये गंदम है जी, ये अब खाने के काबिल नहीं है। ये देख लें, ये नज़र आ रही है। ये देखें जी, ये घर के घर तबाह हो गए। वो दूर घर देखें,
ये देखें जी, ये लोगों की ज़िंदगी है। वो औरतें जो हैं वो पानी के अंदर से गुजर के आ रही हैं। 25 से 30 किलोमीटर का एरिया है। अब आप देखिए ना, जहाँ तक पानी था, यानी 6 फीट पानी, उधर देख रहे हैं सर, वो आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये आप हमारा इलाका देख रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन कमोपेश 35 साल बाद यहाँ फ्लड आया है। तो ये इस किस्म का, तो यहाँ मतलब फ्लड ये इससे आया है कि ये जो नाला बन रहा था ना, सेम नाला, तो वो नामुकम्मल छोड़ के चले गए थे। उसकी पुलें बनाई थी, तो यहाँ पर मतलब कल गवर्नमेंट ने इंतजामात नहीं किए। तो यहाँ इस बार जो फ्लड आया वो सबसे मतलब ज़्यादा था, ऊंचे दर्जे का था। यहाँ पर तकरीबन 7 फुट से भी ज़्यादा यहाँ पर पानी था। जब पानी आया है तो सारी जो दीवारें थी वो एक दफ़ा गिर गई हैं। मुश्किल से हम अपनी फैमिली को, ये साहब ने, आप स्कूल देख रहे हैं, इस स्कूल में शिफ्ट कर गए थे। फिर 2 दिन लग गए हमें रेस्क्यू करते हुए। मतलब 2 दिन में हमें रेस्क्यू भी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से हम मतलब जो चंद मवेशी और जो अपनी मदद आप से हम मतलब बच्चों को बाहर से निकाला है। तो ये सूरत हाल थी। ये अब मतलब जितने भी मकानात थे मोस्टली गिर चुके हैं। हमारे तकरीबन 7 टोटल कमरे थे। इधर 2 कमरे पक्के थे, लेकिन उनकी भी जो बेसें बैठ चुकी हैं। अब ये मस्जिद बन रही थी हमारी इधर छोटी सी गांव की, तो वो भी मतलब अब गिरने वाली है। तो ये सारी सूरत हाल है। हवेली सारा कुछ जो भी था वो ज़मीन बोस हो गया है। शुक्रिया। यहाँ अगर आप पीछे देखें, राशिद भाई के पीछे, तो ये दरअसल वो छत थी जो अब जमीन पे पड़ी हुई है। इसी तरह अगर कैमरे को उस तरफ लेके जाएं तो ये भी आपको एक दीवार का छोटा सा टुकड़ा नजर आ रहा है जो उसके ऊपर छत गिरी हुई है और कमरा गिर चुका है, मुनहदम हो चुका है। अब अगर इस तरफ आए तो ये घर का मेन पोर्शन था। ये छोटे बच्चों का झूला है, उसके पीछे ये घर का मेन पोर्शन था जो 2 फैमिलीज रह रही थी। अब ये सिर्फ एक मिट्टी का ढेर है। और अगर उस तरफ देखें तो ये जो गेट नजर आ रहा है, गेट के साथ 4 दीवारी थी, वो 4 दीवारी सारी की सारी गिर चुकी है। गंदम के स्टोरेज का जो जगह थी, चारे की जो मशीन काटने की लगाई थी, सब कुछ गर्ज के बस ये लोग सिर्फ अपनी जान बचा सके हैं। बाकी कोई चीज़, कोई इमलाक बाकी नहीं रही। हम ये चीज़ इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ताकि हमारे और उसके साथ साथ आमतुन्नास को भी हम दिखा सकें कि तबाही का क्या आलम है। दूर से तस्वीरें लेकर और बता देना, और एक फैमिली जो कि मुतासरा है उनके साथ खड़े होके उनसे हालात पूछ के उनकी जगह देख के इंसान को एहसास होता है कि तबाही कितनी ज़्यादा हुई है और किस कदर मुकम्मल हुई है, और इस जगह को वापस आबाद करने में कितना टाइम लगेगा और कितने वसाइल खर्च होंगे। अल्लाह पाक इन लोगों को हिम्मत और इस्तिकामत दे और हमारे तमाम साथियों को तौफीक अता फरमाए कि वो ऐसे साथियों की मदद कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें इस मुश्किल वक्त में। शुक्रिया।